आज हम बात करेंगे इतिहास के एक सबसे बड़े, सबसे हैरान करने वाले साम्राज्य की, मंगोल साम्राज्य। एक ऐसे साम्राज्य की कहानी जो शायद इतिहास के किसी भी दूसरे साम्राज्य से बिल्कुल अलग थी। सोचिए, एक ऐसी कौम जिनके पास ना तो शहर थे, ना कोई लिखने पढ़ने का खास सिस्टम, वो सिकंदर या रोमन से भी बड़ा साम्राज्य कैसे बना गए? कमाल की बात है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले इस अजीब सी बात को समझते हैं, घुमंतु साम्राज्य। अरे ये शब्द ही अपने आप में उल्टे लगते हैं, है ना? घुमंतु मतलब जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, और साम्राज्य, भाई उसके लिए तो एक जगह टिक कर एक पूरा सिस्टम चलाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? यही तो मंगोलों का कमाल था। उन्होंने इसी नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मंगोलों को समझने के लिए ना पहले उनके घर को समझना होगा। सोचिए, सेंट्रल एशिया के वो अंतहीन खुले घास के मैदान, ये एक बहुत ही मुश्किल दुनिया थी जहां सिर्फ सबसे ताकतवर ही जी पाते थे। यहाँ के लोग या तो जानवरों को पालते थे या फिर शिकार करते थे, और इसी जमीन ने उन्हें दुनिया का बेहतरीन घुड़सवार और लड़ाका बनाया, जो किसी भी हाल में जीना जानते थे। और इसी बिखरे हुए समाज से निकला एक आदमी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उसका नाम था तेमुजिन, जिसे आज हम और आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं। तेमुजिन की शुरुआती जिंदगी किसी कहानी से कम नहीं थी, और वो भी एक बहुत मुश्किल कहानी। सोचिए, बचपन में ही पिता का कत्ल हो गया, परिवार को बेसहारा छोड़ दिया गया और उसे खुद गुलामी झेलनी पड़ी। पर कहते हैं ना, जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है। इन मुश्किलों ने ही उसे एक असाधारण लीडर बनाया। उसे पता चला कि दोस्ती और वफादारी की असली कीमत क्या होती है। अगले करीब 20 सालों तक तेमुजिन ने दो चीजों का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेसी, और जब वो काम ना आए तो जबरदस्त फौजी ताकत। एक एक करके उसने मंगोलों के सारे कबीलों को हराया और सबको एक झंडे के नीचे ले आया। जो कबीले कल तक आपस में लड़ते थे, आज वो एक होकर एक भयानक ताकत बन चुके थे। लेकिन मंगोल कबीलों को एक करना तो सिर्फ शुरुआत थी। तेमुजिन की नजरें अब पूरी दुनिया पर थीं। और फिर आया साल 1206। ये इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल मंगोल सरदारों की एक बड़ी सभा हुई, जिसे कुरिलताई कहते हैं, और वहीं पर तेमुजिन को चंगेज खान का खिताब दिया गया। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल रूलर, या समुंदर जैसा महान शासक। बस यहीं से मंगोल राष्ट्र का जन्म हुआ। चंगेज खान का खिताब मिलने के साथ ही एक ऐसे फौजी अभियान की शुरुआत हुई जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलती। ये दुनिया के अब तक के सबसे बड़े जमीन से जुड़े साम्राज्य की कहानी की शुरुआत थी। और ये देखिए, ये था वो साम्राज्य। जरा इसका साइज देखिए, पूरब में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में यूरोप के दरवाजों तक। इस साम्राज्य के सामने दुनिया के बाकी सारे बड़े बड़े साम्राज्य छोटे लगने लगते हैं। सच में यकीन करना मुश्किल है। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उनकी मिलिट्री सक्सेस का राज क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि वो पैदाइशी घुड़सवार थे। घोड़े की पीठ पर तीर चलाना उनके लिए बच्चों का खेल था। उनकी आर्मी बहुत अनुशासित थी और प्रमोशन काबिलियत पर मिलता था, खानदान के नाम पर नहीं। और वो बहुत जल्दी सीखते थे। जैसे चीन और ईरान से उन्होंने किलों को तोड़ने की नई नई टेक्नोलॉजी सीखी। और हाँ, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के मास्टर थे। दुश्मन की हिम्मत लड़ने से पहले ही तोड़ देते थे। मंगोलों की फतह कितनी क्रूर थी, इसे समझने के लिए चंगेज खान का ये एक बयान ही काफी है। जब उसने बुखारा शहर पर कब्जा किया तो वहां के लोगों से कहा, अगर तुमने बड़े पाप न किए होते तो भगवान मुझ जैसा कहर तुम पर कभी ना भेजता। सोचिए, ये उनकी मानसिकता थी। वो खुद को एक ऐसी ताकत मानते थे जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। उस जमाने के इतिहासकारों ने जो आंकड़े लिखे हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। निशापुर, हेरात, मर्व, इन शहरों में लाखों लोगों को मार दिया गया। हो सकता है ये नंबर थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, लेकिन ये उस भयानक तबाही की एक तस्वीर तो जरूर दिखाते हैं जो मंगोल सेना अपने पीछे छोड़ जाती थी। लेकिन कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है। मंगोल सिर्फ तोड़ने वाले नहीं थे। एक बार जब वो किसी इलाके को जीत लेते थे तो उनका शासन करने का तरीका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अलग था। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चंगेज खान सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक बहुत दूर की सोचने वाला शासक था। वो जानता था कि पुराने कबीलों की वफादारी उसके नए साम्राज्य के लिए खतरा बन सकती है। तो उसने क्या किया? उसने सारे पुराने कबीले ही खत्म कर दिए। पूरी आबादी को 10, 100, 1000 के ग्रुप्स में बांट दिया।
उसने अपने चारों बेटों को साम्राज्य के अलग अलग हिस्से दिए, जिन्हें उलूस कहते थे, ताकि शासन आसानी से चल सके। ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी। और इस इतने बड़े साम्राज्य को एक करने का एक ऐसा नतीजा निकला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इतिहासकार इसे कहते हैं पैक्स मंगोलिका या मंगोल शांति का दौर। मंगोलों ने ट्रेड और कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने सिल्क रोड को इतना सेफ बना दिया कि कहते हैं एक अकेली औरत सोने से लदी हुई एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती थी, कोई उसे छू नहीं सकता था। उन्होंने याम नाम का एक कमाल का पोस्टल सिस्टम बनाया, उस जमाने का सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क, और व्यापारियों को पैसा नाम के पासपोर्ट दिए जाते थे। अब इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाने के लिए कानून तो चाहिए। चंगेज खान ने यासा नाम का एक लीगल कोड बनाया। ये मंगोलों के पुराने रीति रिवाजों पर आधारित था और इसमें सेना से लेके शिकार और लोगों के बर्ताव तक हर चीज के लिए नियम थे। इसने पूरे साम्राज्य को एक कानून से बांध दिया। तो आखिर मंगोलों ने दुनिया को क्या दिया? उनकी विरासत, उनकी कहानी जितनी ही पेचीदा है। चंगेज खान की मौत के बाद उसका इतना बड़ा साम्राज्य उसके बेटों और पोतों में बंट गया। धीरे धीरे आपसी झगड़ों और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ये एक महान साम्राज्य 4 अलग अलग खातों में टूट गया और हर एक ने अपना एक अलग रास्ता बना लिया। तो आखिर मंगोलों की विरासत है क्या? ये एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ वो एक बेरहम विजेता थे जिन्होंने लाखों लोगों को मार डाला, और दूसरी तरफ वो दुनिया को जोड़ने वाले थे जिन्होंने व्यापार और नए विचारों के लिए रास्ते खोले और लगभग 100 साल तक यूरेशिया में शांति बनाए रखी। और यहीं पर आकर नजरिए का फर्क सबसे ज्यादा दिखता है। दुनिया के कई हिस्सों में लोग उन्हें आज भी एक जालिम हमलावर मानते हैं, लेकिन आज के मंगोलिया में चंगेज खान एक नेशनल हीरो हैं, अपने देश के फाउंडिंग फादर, वो शख्स जिसने मंगोल लोगों को एक किया और उन्हें दुनिया के नक्शे पर पहचान दिलाई। तो हम इस कहानी को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। चंगेज खान और मंगोल कौन थे? इतिहास के सबसे महान विजेता या फिर इतिहास के सबसे महान यूनिफायर, यानी सबको जोड़ने वाले? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है, और यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास कभी भी सीधा साधा नहीं होता।